नमस्कार विद्यार्थी मैत्रिणींनो, आज आपण एक नवीन धडा शिकणार आहोत. पाठ क्रमांक 13. तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 47 सगळ्यांनी काढायचे. त्यावरील पाठ क्रमांक 13. अदला बदल. अदला बदल इस शब्द से आपको क्या समझ में आता है? हिंदी में इसका अर्थ है अदल बदल. इंग्लिश में हम कहेंगे एक्सचेंज. देखो, तुम स्कूल में आते हो और तुम्हारी सहेली का और तुम्हारा पेन या बुक एक जैसी होती है. और क्या होता है, एक जैसे होने के बाद दोनों के भी पेन या बुक अदल बदल हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है. कुछ इसी तरह से इस पाठ में इसका अर्थ है. अभी देखो, इसके जो लेखक है वह है पन्नालाल पटेल. ये फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, ये है पन्नालाल पटेल. इनका परिचय मैं आपको दूंगी. पन्नालाल पटेल यांचा जन्म 1912 ह्या साली झाला आणि मृत्यू 1989. ते प्रसिद्ध गुजराती लेखक, विविध लघु कथा संग्रह, बालसाहित्य, एकांकिका प्रसिद्ध, अमृत व इसाप या मित्रांमधील अतूट मैत्रीचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे. और ये जो पाठ आप सीखने जा रहे हो, इसमें दो दोस्त की कहानी है, अमृत और इसाप. और ये दोनों दोस्तों की जो दोस्ती है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है. देखो, अमृत और इसाप ऐसे दो दोस्त थे. मैं पहला पैराग्राफ पढ़ूंगी. होळीचा सण होता. सायंकाळची वेळ होती. गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती. एकमेकांवर धूळ उडवत खेळत होती. अमृत व इसाप या दोघांची घट्ट मैत्री होती. ते दोघेही तेथे हातात हात घालून आले व त्यांच्याबरोबर खेळू लागले. आजच शिवून आणलेले नवे कपडे दोघांनी घातले होते. दोघांचे कपडे, रंग, आकार व कापड सर्व दृष्टींनी अगदी सारखे होते. दोघेही एकाच शाळेत, एकाच वर्गात होते. दोघांची घरे रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोर होती. थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती. फरक फक्त इतकाच होता की अमृतला आईवडील होते, इसाबला फक्त वडील होते. देखो छात्राओं, होली का त्योहार था. ये देख रहे हो आप, बच्चे कितने धूमधाम से होली खेल रहे हैं, एक दूसरे के आंग पे रंग उड़ा रहे हैं. उसी तरह से उस गांव में भी होली का खेल वह खेल रहे थे. और शाम का समय था. सायंकाळची वेळ म्हणजे शाम का समय था. गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती. सभी जो गांव के बच्चे हैं वो होली खेलने के लिए नीम का जो पेड़ है उसके नीचे एकत्रित हुए थे. और दोनों सभी जो बच्चे थे वो एक दूसरे के आंग पे धूल उड़ा रहे थे. और आपको मालूम है, अमृत और इसाप ये दोनों भी वहाँ आए थे और उनकी बहुत पक्की दोस्ती थी. त्या दोघांची घट्ट मैत्री होती. ते दोघेही तेथे हातात हात घालून आले. दोनों भी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के वहाँ आए और वो भी बच्चों के साथ होली खेलने लगे. आजच शिवून आणलेले नवे कपड़े दोघांनी घातले होते और दोनों ने भी आज सिला के लाए हुए कपड़े पहने थे. उनके दोनों के आंग पे नए कपड़े थे. और आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों के जो कपड़े थे, रंग था, आकार और कपड़ा दोनों का भी समान था. सर्व दृष्टीने अगदी सारखे होते. दोघेही एकाच शाळेत, एकाच वर्गात होते और दोनों भी एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे. और दोनों के भी जो घर थे वो रस्ते के एक कोने में आमने सामने थे. रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोर मतलब आमने सामने. थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती. फरक फक्त इतकाच होता कि अमृतला आईवडील होते आणि इसाबला फक्त वडील होते. और दोनों भी एक जैसे ही थे. देखो, दोस्त ऐसे ही रहते कि जिनके सभी गुण एक जैसे रहते हैं, वही दोस्त बनते हैं. उसी तरह से अमृत और इसाब ये दोनों भी दोस्त थे. और फ़र्क सिर्फ इतना था कि अमृत को मम्मी पापा थे, आईवडील होते त्याला, आणि इसाबला फक्त वडील होते. दोन्ही मुलं आली, खाली रस्त्यावर बसली. दोघांनी एकसारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, अरे अमृत, इसाब,
तुम्ही दोघं किती एकसारखे आहात। और दोनों भी बच्चे आए और नीचे बैठे रास्ते पे, और दोनों के भी कपड़े एक जैसे देखने के बाद एक लड़का उसमें से बोला, अरे अमृत और इसाब, तुम दोनों कितने एक जैसे हो। इसके आगे का पॅरेग्राफ हम देखेंगे। यावरून दुसऱ्या एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का नाही लढत, म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकदही एकसारखीच आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे ते तरी आम्हाला बघायला मिळेल। और देखो, यावरून दूसरे एका व्रात्य मुलाला, व्रात्य मतलब जो नटखट बच्चा रहता है ना, एक खोड़कर बच्चा जिसे बोलेंगे हम, तो उसको एक कल्पना सूझी। वो क्या सोचने लगा और उसने क्या कहा कि अरे तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, तुम्हारे कपड़े एक समान हैं, पर तुम्हारी ताकत हमको आजमानी है। तुम दोनों कुश्ती क्यों नहीं खेलते, तो हमको समजेंगा कि तुम्हारे में से ताकतवान कौन है। पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली। तो म्हणाला, खरंच अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कौन वरचढ आहे ते बघूया। और फिर वो जो बच्चे थे उसमें से पहला बच्चा बोला, अरे हाँ हाँ, ये कल्पना तो बहुत अच्छी है, चलो हम देखेंगे कौन तुम्हारे में से ताकतवान है, वरचढ आहे। वरचढ आहे मतलब तुम्हारे से श्रेष्ठ कौन है, हम देखेंगे। चला या पुढे। आणखी एक जण ओरडला, ही नुसती गंमत आहे। इसाबने अमृतकडे पाहिले। अमृत ठामपणे म्हणाला, नाही, माझी आई मला मारेल। और फिर सब क्या करने लगे, दोनों को उकसाने लगे कि चलो चलो आओ सामने कुश्ती खेलेंगे। आणि इसाब ने क्या किया, इसाब जो लड़का था तो उसने अमृत की तरफ देखा और अमृत ने क्या कहा, अमृत ठामपणे मतलब वो पूरी दृढ़ता से बोला कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझे मारेंगी। तो आज यही तक हम अपना पाठ ख़त्म करते हैं और इसके आगे का मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। तो छात्राओं, आपको समझ में आया अभी तक हमने क्या सीखा। अमृत और इसाब ये दोनों मित्र थे और होली का सन था। किस तरह वह खेलने के लिए आए थे, इसके आगे का क्या है हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैंने जितना आपको पढ़ाया है वो व्यवस्थित पाठ में पढ़ना है और समझ के लेना है। धन्यवाद।